लेकिन आज जो अन्याय होते जा रहा है अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया है, और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है वो क्रांति की पहली दहलीज होती है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूँ और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूँ, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए, वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल हैं। आप मोदी रोजगार दो। सरकार एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तेजी से रोजगार दो के नारे और ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। क्या है मोदी रोजगार दो की कहानी, आइए जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां एक आम आदमी पैसे या बेरोजगारी के वजह से आत्महत्या कर लेता है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें से 11,000 यानी कि करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार ना मिलने की वजह से है या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई है। पहले के समय में जब लोग परेशान होते थे या यूं कहें कि जब कर्ज में डूबे रहते थे तो उनकी बात सरकार तक पहुंचते पहुंचते कई लोग आत्महत्या कर लेते थे, कारण कोई निवारण ना मिलना था। अब समय बदला और टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाया गया, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार इसका निवारण करे। लेकिन फिर भी जब सरकार अपने ही दावों पर फेल होती है तो युवाओं और आम लोगों को पैसा, रोजगार सब चीजों से गुजरना पड़ता है। आखिर बवाल क्यों है रोजगार का? अब उन लाखों छात्रों की बात करते हैं जिन्हें नौकरी मांगने पर सरकार से किसी नई स्कीम की जानकारी पकड़ा दी जाती है। जैसे कि 21 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। #मोदी रोजगार दो और #बहाना नहीं बहाली चाहिए ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक ट्रेंड करता रहा। दिन भर में करीब 25 लाख ट्वीट इन हैशटैग्स पर किए गए और वजह क्या है? तत्कालिक वजह बना एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 2 का रिजल्ट। ये टायर 2 परीक्षा क्या है और इसे लेकर छात्रों को क्या परेशानी है, इस पर आएंगे, लेकिन पहले एसएससी सीजीएल के बारे में जान लेते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का काम होता है सरकारी विभागों के लिए भर्ती करना। इसके लिए एसएससी 3 अहम एग्जाम कराती है। पहला एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी यानी कि नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए होता है। दूसरा CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसमें केंद्र सरकार लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करती है। अब आखिर मुद्दा क्या है? एसएससी का ये हाल है कि वो परीक्षा 3 दिन में कराती है, लेकिन एसएससी के एक्सपर्ट्स तीनों पेपर्स को स्टैंडर्ड एक जैसा उनका नहीं रख पाती और फिर एसएससी को भी कबूलना पड़ता है कि एक पेपर जरूरत से ज्यादा आसान हो गया था। एसएससी के खिलाफ छात्रों का ये गुस्सा सिर्फ सीजीएल 2019 एग्जाम को लेकर ही नहीं था, कई वजहों में ये है एक वजह थी। इसके अलावा छात्रों की डिमांड लिस्ट में सीटें बढ़ाने, फाइन एंड फेयर एग्जाम और वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। 19 फरवरी को एसएससी ने रिजल्ट जारी किया। 3 दिन बीत चुके हैं, तब से अब तक छात्रों के इतने बड़े कैंपेन के बावजूद एसएससी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब हमने एसएससी का पक्ष जानने के लिए कॉल किया तो चेयरमैन ऑफिस से जवाब मिला कि हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए, और हेल्पलाइन नंबर तो ऐसा ही है जैसे कि वो लगता ही नहीं है। तो अब किया भी तो क्या किया जाए? आप अपनी राय जरूर दें हमारे कमेंट सेक्शन में।